श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय बाबा बैद्यनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों 13 अगस्त 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है दुर्गा अष्टमी तिथि। दोस्तों यह जो मंगलवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि सावन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार दुर्गा अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 लौंग वाला है। तो दोस्तों इस सावन मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 13 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, जप तप, क्रिया साधना, यहाँ तक कि अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहें तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार दुर्गा अष्टमी का। तो अब दोस्तों इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से ऐसे सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो
हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है, यानी अपने प्रभु के धाम जाकर करना है। आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों, किसी वाला जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न निकल कर आता है, वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए इस जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो पंडित जी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर कि आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप निरंतर करते रहना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन जरूर ही समाप्त हो जाए। तो इस तरह से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर कि आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं
उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको शिवाय या फिर श्री गणेशाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल शिवलिंग से होता हुआ नीचे आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको एक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिक जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर है। अब दोस्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिवा के शिवलिंग का अभिषेक देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिवा महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, अगर आप बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की हासिल के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का उपाय करना है और के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको कोई उपाय करना है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, अगर आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, अगर आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिवा के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री इस मंत्र का जाप करते रहना है।
देखिए, अगर आपके जीवन में विवाह से जुद्ध समस्या चल रही है तो आपको मंगल शवर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिवा के रुद्र अवतार है, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा है, कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो यह दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले यह जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप श्री रणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग, इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के आपको चौमुख दीपक वाले उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे वह आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि मंगला गौरी का व्रत क्या होता है, हमारे शास्त्रों में इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं, और इस दिन हमें भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती और बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जिस तरह सोमवार का दिन भोलेनाथ के लिए समर्पित होता है और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु जी के लिए है, उसी तरह सावन के मंगलवार का महत्व विशेष होता है। सावन में जहां सोमवार शिव जी को समर्पित होता है, वहीं मंगलवार का दिन माता पार्वती और हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन सुहागिनें पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं, जिसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में मंगला गौरी के व्रत को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद मंगल दोष से उसे मुक्ति मिल सकती है। नई नवेली दुल्हनें भी आदर और आत्मीयता से इस व्रत को रखती हैं और शिव गौरी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच जो भी मतभेद होता है वो समाप्त हो जाता है और उनके आपस के रिश्ते मधुर होने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी इस दिन व्रत रखती हैं। दोस्तों, सावन माह के मंगलवार के दिन अगर मनुष्य हनुमान जी से कुछ भी मांगता है तो हनुमान जी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
यही कारण है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति हनुमान जी को सच्चे मन से पूजा आराधना करता है और छोटा सा उपाय करता है तो उसको उसका लाभ अति शीघ्र देखने को मिलता है। दोस्तों, इस मंगलवार के दिन 21 तरह के शुभ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा आराधना करते हैं और हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया वह गुप्त उपाय करते हैं जिसके बारे में हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, तो दोस्तों आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और समस्याएं सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। पवन पुत्र हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, वह 3 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बजरंग बली मंगल ग्रह के स्वामी है, तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष चल रहा हो तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेषकर पूजा आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन देश दुनिया के कई लोग व्रत करके श्रद्धा पूर्वक बजरंग बली की पूजा अर्चना करते हैं और कुछ उपाय भी करते हैं। मंगलवार के दिन किए गए खास उपाय से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं, साथ ही जातक की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा मंगलवार के दिन की गए उपाय से भक्तों को राज्य योग की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिख दें। दोस्तों, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने से पूर्व आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर अगर आप राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम का जाप हनुमान जी को आप सुनाते हैं, तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज आप पर जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों को, समस्याओं को हनुमान जी समाप्त कर देंगे। इसी के साथ अगर आप या आपके परिवार में कोई रोग ग्रसित है तो ये अगला उपाय आपको इस सावन चौथे मंगलवार को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय रोगों से मुक्ति पाने का रामबाण उपाय है। दोस्तों, अगर आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज करा के आप थक चुके हैं, आप बहुत परेशान हो गए, लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, इस बीमारी का कोई इलाज आपको नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि बस इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय आप जरूर कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सावन के चौथे मंगलवार के दिन आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाने से पहले आप लाल वस्त्र जरूर धारण करें, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। जो भी मनुष्य लाल वस्त्र पहन के मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाता है, उसकी हाजिरी हनुमान जी के सामने सबसे पहले लग जाती है। तो दोस्तों, आप लाल वस्त्र पहन के ही हनुमान मंदिर जाएं और अपने हाथों में पान का बीरा लेकर जरूर जाएं। ठीक है, हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद वह पान का बीरा हनुमान जी को चढ़ाए और चढ़ाने के बाद वहां पर कोई बच्चा या कोई गरीब महिला जो भी हो उसको प्रसाद स्वरूप में उसे दे दें। लेकिन इस बात का कोई विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो पान आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हैं उसे पान में सुपारी, कत्था चुना आदि चीज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मीठे पत्ते के पान में आपको सौंफ गुलकंद मिलाकर हनुमान जी को चढ़ानी है। फिर आपको शाम के समय या मध्य रात्रि में आप अपने घर के मंदिर में नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर बैठ जाएं और जो भी आपके घर में बीमार है उसका नाम लेकर उसके नाम का संकल्प ले और 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाए और ध्यान रहे जब आप बजरंग बाण पढ़ने बैठ रहे हो वहां एक लोटा जल जरूर रखें और सबसे पहले तो आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे कष्ट को दूर करो, हम आप ही के बच्चे हैं, प्रभु हम पर दया करो, हम स्वस्थ हो जाए ऐसा हमें वरदान दो। और वह जल जो है उसे हाथ में लेकर कहो कि इसमें ऐसा वरदान दो प्रभु कि यह आपका जल सजीवन बूटी के जैसा फायदा करें। फिर पूजा करने के बाद उस लोटे का जल आप बीमार व्यक्ति को पिला दे। दोस्तों, ऐसा लगातार 5 मंगलवार करने से आपको अपने रोग से छुटकारा मिल जाएगा।
दोस्तों, इसी के साथ आपको सावन के प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को साबुत नारियल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी और हनुमान जी आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपने देखा होगा कि हनुमान जी के कई सारे मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर प्रसाद के रूप में भुने हुए चने और गुड़ हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी महाराज को गुड़ और चना का प्रसाद बेहद प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी मनुष्य हनुमान जी को गुड़ एवं भुने हुए चने प्रसाद स्वरूप चढ़ाता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि वास करती। वही भुने हुए चने और गुड़ का भोग लगाने से मंगल दोष मिटता है। अगर संभव हो दोस्तों, तो आपको हर रोज हनुमान जी को गुड़ एवं भुने हुए चने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों को भगवान श्री हनुमान जी आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देंगे। दोस्तों, अब जो प्रसाद के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह प्रसाद हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि हनुमान जी को जलेबी और इमरती बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे तो आप किसी भी दिन हनुमान जी को इमरती और जलेबी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार का महत्व सबसे अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को जो भी मनुष्य इमरती या फिर जलेबी का भोग लगाता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगला जो प्रसाद है वह है चूरमा का लड्डू। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या अगर आपका मन बहुत उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, भविष्य की चिंता सताती रहती है, तो आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी महाराज को चूरमे के लड्डू अर्पित करने चाहिए और थोड़ी देर वही मंदिर में बैठ करके सीताराम हनुमान का कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, प्रसाद चढ़ाते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रसाद आप श्री हनुमान जी को अर्पित कर रहे हैं, उसमें तुलसी पत्ता आपको जरूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी को भोग नहीं लगाया जाता। बिना तुलसी के चढ़ाए गए प्रसाद को हनुमान जी कभी भी स्वीकार नहीं करते। और दोस्तों, हनुमान जी को प्रसाद में कुछ ऐसे फल हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, जिनमें सबसे प्रिय जो फल है वह है केला। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त भगवान श्री हनुमान माता जानकी को लंका खोजने गए थे, उसी दौरान लौटने के क्रम में हनुमान जी ने अशोक वाटिका में खूब केले खाए थे। तब से ही हनुमान जी महाराज को केले बेहद ही प्रिय हैं और जो भी मनुष्य भगवान हनुमान जी को मंगलवार के दिन केले का प्रसाद चढ़ाता है कि भगवान हनुमान सारे रोग शोक हर लेते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को लाल फल जैसे कि सेब, कटा हुआ तरबूज, अनार अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, भक्त शिरोमणि भगवान हनुमान अपनी लीलाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी को भूख लगी थी तो उन्होंने सुबह के समय लाल दिख रहे सूर्य भगवान को फल समझकर खा लिया था। तब से ही हनुमान जी को लाल फल प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाया जाता है। साथ ही दोस्तों, लाल फल चढ़ाने से आपका मंगल ग्रह शक्तिशाली होता है और जिसका मंगल ग्रह शक्तिशाली हो जाता है उसे अपने जीवन में कभी भी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगले प्रसाद के बारे में, जिसे अगर आपने हनुमान जी को चढ़ा दिया तो अब की हर एक मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बेहद ही प्रिय होते हैं, तो आप हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले प्रसाद के बारे में, जिसे अगर आपने इस सावन बड़े मंगलवार को हनुमान जी चढ़ा दिया तो फिर आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं जरूरी वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मंगलवार के दिन आपको क्या खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी वैसे तो बहुत ही ज्यादा भक्त वत्सल है, अपने भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो हनुमान जी आपसे अत्यंत क्रोधित भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जाने अनजाने में भगवान श्री हनुमान जी आपसे नाराज ना हो जाए। अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं
लेकिन हनुमान जी की मंगलवार एवं शनिवार के दिन पूजा करते हैं तो दोस्तों आपको कोशिश करना चाहिए कि मंगलवार के दिन उपवास रखें। अगर उपवास रखना संभव ना हो तो फिर आप फलाहार भी कर सकते हैं, और अगर इतना भी आपसे संभव ना हो दोस्तों तो आपको इस दिन कम से कम लहसुन प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो लहसुन और जो प्याज होता है यह तमोगुण होता है, तामसिक होता है, इसलिए आपको इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। कई लोग अज्ञानतावश मंगलवार और शनिवार के दिन नॉनवेज का सेवन कर लेते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसी गलती कभी भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर हनुमान जी के प्रकोप से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर आपको मंगलवार के दिन क्या खाना चाहिए दोस्तों। मंगलवार एवं शनिवार के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम के समय में घी में पूरी तलकर पुए तलकर भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। और अगर आपके घर के अगल बगल कोई वृद्धाश्रम है या कोई अनाथ आश्रम है या फिर कोई बेघर इंसान है तो आपको मंगलवार एवं शनिवार के दिन उनके बीच प्रसाद का वितरण करना चाहिए और अपने समर्थ अनुसार कुछ न कुछ दान करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको मंगलवार को कभी भी काले कपड़े पहनकर भगवान हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपको मंगलवार के दिन कभी भी तेज हथियार जैसे कि चाकू, छुरी, कैंची ये सारी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। शनिवार के दिन आपको कभी भी कोई लोहा का सामान नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ अब हम जानते हैं अगली चीज के बारे में, जिसे कि आपको 13 जुलाई सावन बड़े मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को चढ़ानी है।